श्री चैतन्य ने जो ये हरे कृष्ण आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन जो प्रारंभ किया, संकीर्तन के एकमात्र पिता श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो उनकी भविष्यवाणी, उनकी इच्छा शक्ति कार्य कर रही है कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा। तो भगवान के नाम के प्रचार के जितने केंद्र बने हैं उनमें से एक प्रचार केंद्र यहाँ पिलखुआ में बन गया है। तो एक ये भी जो है नगर या गांव एक है जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लिस्ट में आ गया है। हरि बोल। तो भगवान चैतन्य की इच्छा शक्ति कार्य कर रही है। तो इस कार्य में जो लोग भी प्रयास करेंगे तो उनको जितनी आशा है उससे ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान चैतन्य की इच्छा है, भगवान चैतन्य की इच्छा है। और इसी इच्छा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी इच्छा मिलाई। उन्होंने 100 करोड़ नामों का जप किया था, केवल इसीलिए कि पूरे संसार में ये हरे कृष्ण आंदोलन फैले। तो भगवान ये जो भगवान चैतन्य की इच्छा शक्ति है उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तो उस शक्ति के सहारे श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में ये आंदोलन फैलाया और बड़े बड़े शहरों में हरे कृष्ण के केंद्र बनाए। लेकिन प्रभुपाद ने अभी बहुत सा कार्य हम लोगों के लिए छोड़ा हुआ है और बहुत से छोटे छोटे शहर हैं, बहुत से छोटे छोटे गांव हैं जहां के ये कार्य होना है। अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जितनी शक्ति लगाएंगे उससे ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान चैतन्य की पहले से ही भविष्यवाणी है। तो जब प्रभुपाद गए थे विदेश में तो कोई नहीं सोचता था कि कैसे विदेशों में ये हरि नाम जाएगा और कृष्ण का संदेश जाएगा। लेकिन प्रभुपाद को विश्वास था भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी में और अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर, कि उनके गुरु महाराज की आज्ञा है। तो प्रभुपाद ने भी जितना सोचा था उससे ज़्यादा उनको सफलता प्राप्त हुई। और आप लोग भी जितना भी सोचते हैं उससे ज़्यादा कार्य होता है। इसका कारण केवल यही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और उनके जो महान जो उनके शिष्य परंपरा के आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी बड़ी इच्छा शक्ति है। और फिर उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और उसी परंपरा में जितने भी आचार्य हैं वे सब कार्य कर रहे हैं और ये जो है आंदोलन फैल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि 10,000 साल तक ये आंदोलन फैलता ही रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि 10,000 साल तक जो है ये इसमें कोई बाधा आने वाली है। अगर बाहर की शक्तियाँ अगर कोई विरोध करती हैं तो उनके विरोध से भी ये आंदोलन और तेज़ी से फैलेगा। तो इसमें कोई शक्ति नहीं है जो कि इसको रोके। केवल हमें इसमें प्रयास करना है कि हम लोग जो है एकजुट होकर के कार्य करें। एक ही जो केंद्र है श्री कृष्ण, तो उनको केंद्र बनाएं। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं उनके आधार पर चलें और उनकी शिक्षाओं को ना बदलें। केवल इतना ही हमें प्रयास करना है और बाकी सब कार्य अपने आप होगा। तो हमारा जो है यही आप लोगों से आग्रह है कि इस हरे कृष्ण आंदोलन में आप लोग अपना समय दीजिए, अपनी शक्ति लगाइए। जिनके पास धन संपत्ति है तो अपनी धन संपत्ति इसमें इस कार्यक्रम में लगाएं। जिनके पास ज़मीन है तो ज़मीन दें और जिनके पास समय है अपना समय दें। तो हर प्रकार से सहायता की आवश्यकता है, हर प्रकार से सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।